नमस्कार। आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र लगभग 36 इयर्स है और इनके क्वेश्चन केवल अपनी मैरिड लाइफ, बच्चों और इसके अलावा ये जानना चाहती हैं कि मेरे आगे ज़िंदगी में क्या होगा। ये सारी चीज़ें जो एक नॉर्मल किसी के मन में आती हैं वही सारे क्वेश्चंस हैं। वो देखेंगे हम इनमें कि वो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। उसके अलावा इनका जो रूलिंग प्लेनेट है वो भी करेंगे। इनका मूलांक है वह है एक। एक का रूलिंग प्लेनेट सूर्य होता है। सूर्य बताता है आत्मविश्वास को। इसके अंदर सूर्य के अंदर सारे ग्रहों को ऊर्जा प्रदान करता है। ये लोग टैलेंटेड होते हैं। इसके अलावा मूलांक एक के लोगों में आत्मविश्वास भरपूर होता है, आत्मनिर्भरता होती है, इंडिपेंडेंट नेचर होता है, लक्ष्य ऊंचे होते हैं, मेहनती होते हैं और ईमानदार होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी को धोखा देते हैं। मूलांक एक के लोगों में अहम की भावना भी होती है। ये वहां काम करना चाहते हैं जहां ग्रोथ मिले, तरक्की मिले। इसके अलावा इनको तांबे के चीजें, सोने की चीजों से ज्यादा फायदा मिलता है। मूलांक एक के लोगों को हेड बनकर पसंद ज़्यादा रहता है, यानी उस एरिया में चाहे फीमेल होगी वो मंदिर की अध्यक्ष बनेगी या कहीं सारी चीज़ों में, इनमें जो है वो अपने आप को एक धुरी का केंद्र जो है वो बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में। दूसरों की मदद भी करते हैं। इनको चैलेंज एक्सेप्ट करना अच्छा लगता है। फ्रेंड थोड़े कम होते हैं। करेक्टर बहुत अच्छा होता है। मूलांक एक अपने मुंह पर दूसरों की बात को कह देना, यानी अपने मुंह फटाफट, जैसे मुंह फट होता है, वह व्यक्ति होता है कि जो मन में आएगा वो सामने वाले को कह देंगे, चाहे अच्छा लगे या ना लगे। एक ये माइनस पॉइंट निकल के आता है, दिल खोल के खर्च करते हैं। मूलांक एक के लोगों की कंपेटिबिलिटी की बात करूं तो 2, 3, 5 और 9 लोगों से अच्छी कंपेटिबिलिटी बनती है। 6 नंबर न्यूट्रल होता है इनके लिए और 7, 8 नंबर और 4 नंबर इनके लिए अच्छा नहीं होता। अनुशासित रहते हैं, जोशीले होते हैं, इरादों के पक्के होते हैं, निडर होते हैं। एक अंक किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करता, लेकिन दिलवाले होते हैं, उदार दिल के होते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, लेकिन जिद्दी भी होते हैं। आधिकारिक पद करूं, सरकार की ओर से प्राप्त करने वाले जितने भी पद होते हैं, सरकारी विभाग होते हैं, उनमें काम करते हैं। मोटी सी बात समझने वाली ये है कि मानसिक कार्य जहां पर अच्छी तरह से होते हैं, ये वहां पर अपनी तरक्की ज्यादा करते हैं। इनकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी होती है। किसी भी कार्य को आसानी से करने के लिए इनकी अंदर विल पावर कूट कूट कर भरी होती है। व्यक्ति में एक्साइटमेंट बहुत होता है और यह लोग अपने कार्य की बदौलत अपने जीवन में नाम, प्रतिष्ठा, समाज में ये जरूर चाहते हैं। ऐसे व्यक्तित्व, अब एक प्रभावशाली व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। इसके अलावा ये लोग जिनका सूर्य उच्च का होता है वह चेहरा ग्लो करता हुआ दिखाई देता है, नेचुरल ग्लो होता है, मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती और ये खुद ही मोटिवेट होते हैं। अच्छे डॉक्टर, डेंटिस्ट, कंपनी के डायरेक्टर, समाचार पत्र में, बिजली विभाग में, बुक्स में, सिनेमा में ये लोग काम करते हैं। ये लोग बिजनेस और जॉब में अच्छा करते हैं। देखने से ये लोग थोड़े से रूड दिखाई देते हैं, पर लेकिन अंदर से ये बहुत कोमल हृदय के होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। और इसके अलावा अगर ये लोग लॉयल, अपने पार्टनर के प्रति लॉयल हमेशा रहेंगे और अपने लाइफ में सफलता इनको पाने का एक चाम हमेशा रहता है। ये तो एक स्वभाव रहा इनका। अब इनके हाथ का विश्लेषण कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हाथ को अगर मैं देखूं तो इनके हाथ में ये सारे माउंट्स डिस्टर्ब्ड हैं। देखो, इन्होंने पूछा मेरे हस्बैंड वाइफ और इन सब के बारे में, मैरिड लाइफ के बारे में बताओ। देखो, केवल हस्बैंड वाइफ से लाइफ नहीं चलती। इसके साथ समाज में रहना होता है, उन फैमिली के साथ रहना होता है। अ, वो भी अटैचमेंट होता है। वो अटैचमेंट ससुराल से भी होता है, सब जगह से होता है। अगर ये दोनों आपके डिस्टर्ब्ड है ना, तो ये दिक्कत तो जरूर देंगे आपको। कहाँ से दिक्कत देंगे? बहुत तरीके। फीमेल के हाथ में गुरु पर्वत स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? अपने पति के लिए, अपने लिए लड़ाई झगड़े कम हो,
एक व्यक्ति की सोच उत्तर की तरफ जाती है तो एक व्यक्ति की सोच दक्षिण की ओर जाती है, अगर गुरु पर्वत डिस्टर्ब होता है। बीमारी भी लाता है। अगर किसी का शुक्र कमजोर होता है, शुक्र बताता है व्यक्ति की भावनाओं को, प्रेम की सुंदरता को, अपोजिट सेक्स को, यानी अपने पार्टनर को, यानी व्यक्ति हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को। मंगल भी बताता है, शुक्र भी बताता है व्यक्ति को पैसा। देखो आप सबको कहता हूं कि मैं जिंदगी में आपका मकसद जीवन में अपने आप में तरक्की लाना है और ऊपर उठना है, और उसके लिए कौन कौन से ग्रह सबसे ज्यादा योगदान देंगे? गुरु। कौन सा देगा? शुक्र। अगर आपके वही डिस्टर्ब्ड हैं, एक पक्षी के दोनों पंख आगे अगर घायल हैं तो वह ऊपर नहीं उड़ पाएगा। तो चीजों को समझो। आप लाइफ में ऊपर उठना चाहते हो, आप लाइफ में आपका हस्बैंड ऊपर उठना चाहते हैं, तो एक दूसरे के साथ आप जुड़े हुए हो। एक दूसरे की जो लाइफ में भाग्य रेखा होती है या हथेली होती है, वो कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी के हिसाब से उसको अट्रैक्ट करती है, और वह उसके साथ उसके गुण और अवगुण दोनों चलते हैं। तो आपके साथ भी सेम यही चीजें हो रही हैं। आपका मैं कौन कौन से उपाय दूं, वहां पर मुझे कंफ्यूजन हो रही है। देखिए, शुक्र आपका कमजोर है, आपका गुरु कमजोर है, इसके अलावा शनि बिल्कुल दबा हुआ है, और सूर्य तो अगर ना भी डिस्टर्ब्ड हो, उस पर एक क्रॉस आ जाए तो वह आपको डिस्टर्बेंस दे देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर लाइफ में आपकी हैं तो आप समझ जाओ चंद्र भी कहीं ना कहीं ये भी। तो लाइफ में हाथ बहुत बहुत बड़ी चीज होती है, इसको संभाल के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इतने उपाय आप कैसे करोगे, मुझे समझ नहीं आ रही है, फिर भी मेरा काम है, मैं उपाय दे दूंगा। लाइफ में ये क्या दिक्कत देगी? देखो, फीमेल को चाहे नंद हो, चाहे ससुराल पक्ष हो, या कोई भी हो, या आपका अपना मायका हो, वहां पर आपकी किसी से नहीं बन पा रही है, चाची हो, मामी हो, कोई भी हो, उनसे नहीं बन पा रही, आप नहीं रख पा रहे, आपने कट कर दिया, उनसे कट कर दिया, कोई भी रीजन हो सकता है, या ससुराल पक्ष से आपकी किसी से नहीं बन पा रही, और आप जो है अंदर ही अंदर चिढ़ना शुरू कर दिया आपने। तो वो सारे काम आपको क्या कर रहा है? शुक्र और डिस्टर्बेंस दे रहा है। अब वो डिस्टर्बेंस देता है तो एक उत्तर में जाएगा, एक दक्षिण में जाएगा। वो क्या काम करेगा? आपकी हस्बैंड वाइफ में भी दरार ले आएगा। किसकी वजह से लेके आया? कहीं ना कहीं फीमेल का रोल ज्यादा रहता है। तो मेरा आपको केवल समझाने का केवल मकसद ये है कि ये अगर आपकी लाइफ में हो रहा है, आपने कट कर दिया उनसे, मैंने बोलना ही नहीं है, बोलना कम कर दिया, या आपने ये सारी चीजें करी, तो आपको नुकसान होगा। इन्हें इन्हें इनको दिल खोल कर आप इनसे जो है अपनी बात को चाहे मैं कह रहा हूँ छुपा के करो, पर उनके सामने आप रिएक्ट ऐसे करना है कि मुझे ऐसा कुछ फीलिंग नहीं है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपका मकसद पैसा कमाना होना चाहिए, कि इससे इसे खुश रखूंगा। फीमेल को खुश रखो, शुक्र कहता है। ठीक है, इसे खुश रखोगे आपके पास पैसा भी आएगा, इसे आप डिस्टर्ब रखोगे, बीमारी, तो बीमारी लगने के खतरे आपकी लाइफ में वह रहेंगे रहेंगे। एनालिसिस आप जैसा मर्जी करवा लो, उसमें आपके निशान आप उसने ढूंढते रहो, उसका फायदा आपको मिलेगा, पर डिस्टरबेंस जितनी रहती है वो फायदे कम होते रहते हैं, वो फायदे कम होते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में कुछ फॉर्मेशंस बन भी रही हैं, वह अच्छी भी हैं। वो पैसा भी आपको दिलाएंगी, सब कुछ करेंगी। ये बनने वाली जो चीज़ें होती हैं ये पैसा भी दिलाती है, पर इतनी स्ट्रांग नहीं है। ये आप एज ए मानो कि ये जो एक स्ट्रांग फॉर्मेशंस बन रही है, स्ट्रांग फॉर्मेशंस नहीं है, पर फिर भी लाइफ में, क्योंकि आपकी ये भी भाग्य रेखा जो है इतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही है। ठीक है, और ये भी आपकी इतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही है। जब जब फॉर्मेशंस यहाँ पर एक या दो आ जाती हैं तो ये पैसा भी कमा के देंगी आपको। आप ये मत सोचो ये यश प्राप्त करवाने के लिए आपको दी गई हैं, ये कहीं ना कहीं उसकी आदत है इन लोगों की, कि व्यक्ति अपनी लाइफ में पैसा भी कमाएगा, सब कुछ करेगा, पर थोड़ा सा कठिनाइयों के साथ व्यक्ति को देगा। ये यश और कीर्ति की तरफ इसे इंडिकेट मत करके चलो, क्योंकि ये सूर्य रेखा आपको पैसा भी दिलाती है।
ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। अगर आप कहो कि ये जो बनने वाला जो है ये मेरे पास त्रिभुज है, तो आप इसको लेकर चल रहे हो, तो ये त्रिभुज किसकी वजह से बना? इस रेखा की वजह से बना, और यहाँ पर इस रेखा ने इसको काट दिया। तो चीज़ें आपकी लाइफ में प्लस भी चल रही हैं, माइनस भी चल रही हैं। ये यहाँ आकर अगर रुक जाता है या क्रॉस हो जाता है, तब भी ये वही इम्पैक्ट देगा जो यहाँ रुक कर दे रहा है। तो ये फॉर्मेशन भी एज ए पार्ट ऑफ स्टार कहलाती है। ठीक है। तो बट इतना स्ट्रांग नहीं है, ये फायदा भी देगी आपको, पैसे में भी फायदा देगी। देखो, ये फॉर्मेशंस जब भी सूर्य पर्वत पे बनती हैं आपकी लाइफ में, सपोज मान के चलो इस एरिया में इतना स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा नहीं है, पर अगर ये फॉर्मेशन यहाँ बन रही है तो ये आपको भाग्य रेखा का काम कर रही है। भाग्य रेखा क्या करती है? पैसा, पैसा लाने का काम कर रही है। तो आपका लाइफ में 36 के बाद से यहाँ भाग्य रेखा इतनी स्ट्रांग नहीं है, फिर भी आपको पैसों से दिक्कत कम आएगी, आएगी पर कम आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ फॉर्मेशंस बनते बनते रह गई है। तो चीज़ों को समझोगे तब आप आगे चलोगे। तो ये भी लाइफ में आपका फॉर्मेशंस का एक हिस्सा है। ये समझना। देखो, एनालिसिस को समझने की ज़रूरत है कि ये किस तरीके की रेखा निकल के आ रही है और ये क्या है। देखो, ये रेखा, चमकती हुई रेखा, एक रेखा बहुत आपको लाइफ में आपने कभी देखा होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में ना ट्रैप हो गए हो, चाहे पैसों के लिए हो गए हो, आप कोई दिक्कत आई होगी, काम बन जाएंगे आपके, काम बन जाएंगे। आप सोचोगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं से आपका काम बनता हुआ दिखाई देगा। पैसों की दिक्कत होने के बावजूद भी पैसा सामने आ जाएगा निकल के। तो ये रेखा आपको हेल्प करेगी। ठीक है। और यहाँ जब ये नीचे से निकल के चलती है तो कहीं ना कहीं ये बुध रेखा हो जाती है, और बुध रेखा कहीं इंडिकेट करती है व्यक्ति की लाइफ में अगर भाग्य रेखा कमजोर है भी, तब भी ये उसका एक सपोर्टिंग लाइफ कहलाएगी। और उसके बाद ये एक आपको हेल्थ के लिए भी इंडिकेट करती है। तो चीज़ें बहुत होती हैं, इसे समझना चाहिए, ये भी आपकी लाइफ में मदद करेगी। तो ओवरऑल चीज़ें को समझो। ये रेखा जब नीचे से यहाँ तक आती है और यहाँ आके रुक जाती है, तो आप अपनी लाइफ में समझ लो आपका जो पार्टनर है, आपके पति हैं, वह अच्छे होंगे। एट लास्ट आप समझो या ना समझो, पर हस्त रेखा ये कहती है कि आपका पार्टनर आपके लिए अच्छा है, लकी है। ठीक है। तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो ये अगर आगे निकल जाएगी अगर रेखा, तब आप कहना कि यस, वो लाइफ में अच्छा नहीं होता, पर यहाँ पर इंडिकेशन मिल रही है कि ये आपके लिए प्लस पॉइंट आपकी लाइफ में रहेगा। ठीक है। अब आप लाइफ में अगर मैं कहूँ एनालिसिस थोड़ा सा कर लेते हैं, वो देखेंगे कि आपके में क्या प्लस निकलता है। दोनों हाथ की कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा। हाथ आपका रेक्टेंगुलर है, आप अपने अगर कमाना चाहते हो बोल करो बैठ कर कमाओगे। इसके अलावा अगर मैं कहूँ ये नेचर बहुत ज़्यादा जब ये इधर आता है तो एक रिजर्व काइंड ऑफ नेचर बना देता है व्यक्ति को, और अगर माउंट डिस्टर्ब होता है तो ये दिक्कत देता है। ठीक है। लाइफ में शाइनेस भी रहती है थोड़ी सी, रिजर्व काइंड ऑफ नेचर भी रहता है। अगर स्कूल और अगर कहूँ वहाँ पे पार्टिसिपेट कहूँ, स्टेज शो कहूँ, कल्चरल एक्टिविटीज़ कहूँ, तो पीछे पीछे रहने की एक आदत होती है व्यक्ति की, वो भी इंडिकेट होती है यहाँ पर। ठीक है। इसके अलावा देखो प्लस पॉइंट आपका क्या निकल के आ रहा है। प्लस पॉइंट निकल के आ रहा है आपका जो ये पोर्शंस है ना, ये पोर्शन आपकी लाइफ में क्या दे रहे हैं? स्टेबिलिटी को दे रहे हैं। स्टेबिलिटी का मतलब होता है आप चाहे इतना निपुण हो अपनी चीज़ों में कि अगर कोई बिजनेस करना चाहे या आपको एक जिम्मेदारी दे दी जाए, उस जिम्मेदारी में आप निपुण रहोगी। इसको इस तरीके से समझो, कोई भी जिम्मेदारी दे दे, वो सालों साल आपके में कोई फॉल्ट नहीं निकाल सकता लाइफ में कि इस फीमेल में कोई फॉल्ट है अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भागने का। स्टेबिलिटी को, बिजनेस कर लो स्टेबल रहेगा, आप कोई जॉब कर लो स्टेबल रहेगी। वो क्यों? क्योंकि ये एक स्टेबिलिटी का एक चिन्ह होता है फीमेल के लिए। ठीक है। ये एक बहुत अच्छी एक जिसे कहते हैं लाइफ में एक, ये मैं आपको कहूँगा, ये आपकी जो आपने रिंग पहनी हुई है, इसे आप प्लीज़
इसे रिमूव कर दें, इसे बड़ा करके बनाएं, क्योंकि ये फूल चुका, जब ये फूल जाता है तो आप समझ जाओ, इसे आप कुछ महीनों के लिए रोक दें और उसके बाद जो है ये जब ये ठीक हो इसे बड़ा करके आप पहने, नुकसान देगा आपको। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम आपके देखो, मैं आपकी थोड़ी फोटोग्राफ्स जो थी वो पूरी नहीं आ पाई, पर एनीवे कोई विश्लेषण में इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। अंगूठा विल पावर को बता रहा है, सेकंड फैलेंज जो है आपका बड़ा है। ठीक है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। ये जो आपका डायमीटर जो है ना, ये एक पतला है। देखो मैं हमेशा कहता हूँ फीमेल का डायमीटर जो होता है ना वो पतला होना चाहिए। अगर वह जॉब कर रही है या कुछ कर रही है, किसी का ये डायमीटर अगर स्ट्रांग होता है तो उसकी मैरिज लाइफ में दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। वो व्यक्ति एक एक वर्ड बोलूंगा शायद किसी को अच्छा लगे नहीं, ढीठपन वाला जो व्यक्ति होता है ना वो बन जाता है। वो अपनी बात को ऊपर रखता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। ये सारी चीज़ें होती हैं, पर लेकिन यहाँ पर एक आपकी प्लस पॉइंट ये है और एक आपकी प्लस पॉइंट ये है, हृदय रेखा है। तो ये दोनों चीज़ आपको लॉयल कर रहा है। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज पोजीशन पे चले जाते हो और एडजस्ट कर लेते हो अपने आप को। जैसे पानी होता है ना, वो ग्लास में जाए तो ग्लास में एडजस्ट हो जाता है, कटोरी में जाए कटोरी में एडजस्ट हो जाता है। तो ये नेचर आपका है कि चाहे अपने मन में कितना भी आप गुस्सा रख लो, फ्रस्ट्रेशन रख लो, पर लेकिन एट लास्ट आप आगे जाकर मान जाओगे। तो ये एक नेचर आपका जो है वो शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आपकी कुछ रेखाओं की। देखो आप लाइफ में अगर मैं कहूँ, पहले तो मैंने यहाँ से ही बता दिया आपका ये बुध का पर्वत जो है वह ठीक है, ये पर लेकिन थोड़ा सा सेटबैक नीचे आ जाता है, पर फिर भी ये एक जिसे कहता हूँ बैलेंस्ड है। ये व्यक्ति को बोलने की कला में माहिर करता है। व्यक्ति के अंदर वो सारे गुण होते हैं जिसके अंदर वह अपने समाज में अपनी एक नाम बना सके और प्रतिष्ठा ला सके। क्यों? क्योंकि ये अगर होगा तो व्यक्ति पब्लिक रिलेशन में, बोलचाल में, क्योंकि आपकी उंगली छोटी है, वो शाइनेस भी लाएगी, पर लेकिन अपने दायरे में आप जो है अपनी बात को स्ट्रांगली रख सकती हो। और अपनी लाइफ में भी अगर बिजनेस के गुण करने चाहो, जॉब करना चाहो, तो वहां पर भी अपने आप को निपुण पाओगे, क्योंकि ये सारे गुण देगी आपको और उस पर चमकती हुई रेखा आपको प्रॉफिट दिलाएगी दिलाएगी। ये रहा आपका। और उसके बाद अगर मैं ये कहता हूं कि सूर्य, सूर्य देखो चाहे जिस फॉर्मेशन पे भी हो, ये वैसे दबा हुआ है, उसके ऊपर से ये आपका निशान यहाँ से एक कट का निशान पड़ जाता है, तो ये डिस्टरबेंस देता है। सूर्य देता है हमारे पिता का दर्जा। पिता अगर ये डिस्टर्ब्ड है तो आप सोच लो कि कहीं ना कहीं पिता भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं लाइफ में। ये डिस्टर्ब होता है, तो इसे ये डिस्टरबेंस शो होती है। इस पर्वत पर कोई भी क्रॉस का निशान लग जाए तो ये पिता को रिप्रेजेंट करता है, पिता की जितनी फैमिली होती है उसे रिप्रेजेंट करता है। तो उनकी इज्जत और पिता की इज्जत यहाँ पर आपको बढ़ानी है। अब दिक्कत क्या देता है? ये दिक्कत ये देता है कि आप अपनी ज़िंदगी में, चाहे आप हो या कोई भी हो, आप एक लेवल पर पहुंचने के बाद आपको कहीं ना कहीं उस लेवल से नीचे आना पड़ता है। कोई सरकमस्टांसेस हो जाए या कुछ हो जाए, कोई आपके पीछे पड़ जाए, आपको वो रिस्पेक्ट ना मिले, कोई इज्जत ना मिले। क्यों? क्योंकि ये आपकी उस फॉर्मेशन में दिक्कत लाता है, उस पोजीशन में दिक्कत लाता है, उसे नीचे ले आता है। फिर आप मेहनत करते हो, फिर अपना नाम बनाना चाहते हो, फिर आप झटके खाते हो, फिर नीचे आ जाते हो, फिर ऊपर। ये सारा चीज चलता रहेगा लाइफ में। क्यों? क्योंकि आपने सूर्य को कंट्रोल नहीं करा, सूर्य का उपाय नहीं करा। तो ये करना चाहिए लाइफ में। ठीक है, तो ये आप करो। इसके अलावा लाइफ में मैं बचा चुका हूं। अब ये है आपको देगा, पर लेकिन डिस्टरबेंस है, इतना डार्क नहीं है, तो ये इतना इम्पैक्ट नहीं देगा। पर लेकिन भाग्य रेखा आपकी इस टाइम ऑफ पीरियड से लेकर वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, देगी पैसा, पर लेकिन कुछ ना कुछ उसका इन्वॉल्वमेंट ये भी रहेगी। ऊपर की लाइफ में आपके पास पैसा है, नो डाउट। आप लाइफ में अगर मैं कहूँ लगभग लगभग 44 के बाद आपकी लाइफ में चेंजिंग शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद शनि, अगर मैं कहूँ शनि सब कुछ आपका एक्चुअल में डिस्टर्ब्ड है। शनि यहाँ से देखो आपका
ये आपका दबा हुआ, इस पे भाग्य रेखा चलती है, आलस भी लेके आएगा। 60 साल के बाद शनि अगर किसी का डिस्टर्ब है, बीमारी लेके आता है, घुटनों की बीमारी, घुटनों से नीचे की बीमारियां जो है वो लेके आएगा, या वो प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। और शनि तो वैसे ही बहुत तंग करता है, अगर किसी का जो है डिस्टर्ब्ड हो तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके हाथ में डिस्टर्बेंस है, माउंट्स को लेकर डिस्टर्बेंस है, तो ये आपको हर जगह से दिक्कत देगा देगा। इस देखो, आप हमेशा अपने घर में जितने भी टूटे हुए स्विचेस हो ना, बदल दो। अगर आपके लाइफ में पंखे खराब हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें खराब हो रही हैं, मोबाइल चोरी हो रहा है, कोई चीज़ें चोरी हो रही हैं, गुम हो रही हैं, कुछ हो रहा है, तो आप समझो आपका शनि कमजोर है। चप्पल टूट रही हैं आपकी, जूते टूट रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, शनि कमजोर है। तो इन चीज़ों को भी आपने लाइफ में जोड़ते हुए चलना है, ठीक है। गुरु ये भी डिस्टर्ब्ड है, ये बीमारी भी लेके आता है, ठीक है। ये आपको कोलेस्ट्रॉल की, फैटी लीवर, इसके अलावा, सॉरी, इसके अलावा जो है व्यक्ति को एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, पेट खराब रहता है, ठीक है। वो शनि भी देता है, ये भी देता है, क्योंकि दोनों माउंट्स जो होते हैं इकट्ठे इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये डिस्टर्बेंस जो होती है वो इकट्ठी चलती है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप अपनी लाइफ में फेस करते हुए चलोगे, ये आपने अपनी लाइफ में कंज्यूम कर चुके हो, ये आपका लाइफ का जो पार्ट था वो कंज्यूम हो चुका है मल्टीपल इनकम का, ठीक है। ये, और उसके बाद आपकी एक प्रोग्रेस लाइन जो है वो ऊपर तक चल रही है। जैसे मैंने आपको कहा था, आपकी लाइफ में एक स्मूथनेस जो है जैसी चल रही है वो वैसी चलेगी, पर लेकिन यहाँ पर आड़ी रेखाओं का अभाव है, और यहाँ पर जब ये आड़ी रेखा, तो मल्टीपल इनकम जो होती है वहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है। अंदरूनी मंगल मैं कहूँ ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, फूला हुआ है बट लेकिन ठीक है। और आपको एक्चुअल में क्या है, दो एक भाग्य रेखा है, दो एक आपकी राहु रेखा है जिन्होंने आपको तंग जो है वह करना है लाइफ में। एक मैंने जो है आपको तंग करती हुई दिखाई देगी, उम्र इसकी निकल के आ रही है, एक 39 साल में, एक 42 साल में, और एक 45, 46 और 47 मैंने आपकी निकाली थी, तो वो आपको दिक्कत दे रही हैं, ठीक है। तो ये आपको राहु रेखा 39, 42, 45, 46 और 47 साल में आपको दिक्कत देंगी। भाग्य रेखा की अगर बात करूंगा तो भाग्य रेखा पर आपको 34 में, 36 में और 37 में ये आपको तंग करती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ से ये जब एक और आपको एक पार्ट हल्का सा दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 36.5 से या 36 से कुछ फॉर्मेशन शुरू हुई और वो आगे तक जा रही है। ये कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में। आप या आपके हस्बैंड जो है वह कोई जॉब चेंज करी हो या कुछ करी हो, वो भी एक रीज़न हो सकता है, या उनका बिजनेस हो उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग आनी शुरू हो। तो ये आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें फॉर्मेशन होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये है, बाकी आगे जाकर कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो, भाग्य रेखा का मेन कंसर्न होता है भाग्य रेखा पर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। रही राहु रेखा पर अलग अलग तरीके के इम्पैक्ट आते हैं। वह अगर लाइफ में जीवन रेखा को काटती है तो कष्ट देती है, और अगर उसके बीच में जैसे यहाँ पर काटी तो इसने इस टाइम ऑफ पीरियड में तो आपको कष्ट देगी, ठीक है। और इस टाइम ऑफ पीरियड में जो पहले वाला टाइम ऑफ पीरियड था वहां पर आपको पैसों से या जॉब से या किसी और चीज से नुकसान वो देगी। और अगर ये काट लेता है तो उसका इम्पैक्ट दिमाग तक रहता है, और अगर यहाँ तक पहुंच जाती है तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को में भी दरार आ जाती है। तो एक ही राहु रेखा अलग अलग चीजों पर इंपैक्ट देती हुई चलती है। वो इंपैक्ट अलग अलग होता है। राहु रेखा कितनी मोटी है, कितनी पतली है, और वो किस डायरेक्शन में जा रही है, ये सारी कैलकुलेशंस होती हैं। तो मेरा केवल समझाने का मतलब है कि आपकी लाइफ में केवल अगर कहूँ 5 राहु रेखाओं का इंपैक्ट जो लाइफ में रहेगा, और फेट लाइन पर 37 के बाद कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। रही
तरक्की करने की, तो ये जो है इतनी शार्पली अब लाइफ में तरक्की नहीं होगी, धीरे धीरे होगी, ये एक शो करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आपका इस हाथ का था, इसकी मैं फॉर्मेशन बता चुका हूं। आपकी लाइफ में कुछ यात्राओं का भी कंसर्न निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे विदेश से हो या आपके इंडिया में के अंदर हो। क्योंकि वह फॉर्मेशंस भी यहाँ पर शो होती हुई दिखाई दे रही है। इस हाथ की कैलकुलेशन, दूसरे हाथ की कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। देखो, इस हाथ की कैलकुलेशन में एक प्लस पॉइंट निकल के आया है कि आप अपनी लाइफ में ऊपर की एज में भी आपके पास पैसा आएगा। ठीक है, तो ये लगभग आपकी एज निकल के आ रही है 55, तो यानी घबराने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। एक प्लस पॉइंट और निकल के आ रहा है लाइफ में। देखो, मैंने आपको यहाँ भी कहा था, ये भी यहाँ आकर रुक रही है। ठीक है, और ये आपकी रेखा यहाँ भी टच हो रही है, तो विदेश जाने का आपका जो है योग वो भी दिखाई दे रहा है। एक नींद की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में वो मुझे दिखाई दे रही है कि आगे जाकर कुछ प्रॉब्लम नींद में भी आएगी लाइफ में। आप अब आपकी अगर मैं कहूँ मल्टीपल प्रॉपर्टी का जो साइन है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है पर लेकिन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो भी आप अपनी लाइफ में बनाओगे, चाहे आपको मिलेगी। ये आपकी हाथ में शो होती हुई चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, देखो यहाँ से ये रेखा निकल रही है और यहाँ से इसी फॉर्मेशन पर ये निकल रही है। वहाँ पर क्या आ रहा था, शायद आपका आ रहा था 43 या कुछ आ रहा था, यहाँ पर आपका 41 के करीब आ रहा है। तो लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटीज तो मिल रही हैं और पैसा भी। देखो, ये इसकी सहायक रेखा है, यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि ये आपको टुकड़ों में चलती हुई दिखाई दे रही है, पर लेकिन यहाँ पर ये एक आपको एक उसकी सहायक रेखा है। ध्यान से समझना, डिस्टरबेंस तो है आपकी लाइफ में, नो डाउट, पर लेकिन ये रेखा ने उसको सहायक रेखा का रूप दे दिया है। नहीं तो यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा में बहुत डिस्टरबेंस है। तो कुछ कैलकुलेशन जरूर होती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसने सहायक रूप दे दिया और इसी से बनती हुई ये एक मल्टीपल प्रॉपर्टी का साइन भी यहाँ से बन रहा है। अगर ये नहीं होता तो आप नहीं बना पाते या नहीं मिलती आपको, पर लेकिन वो भी होगी आपकी। ये आपको सहारा नहीं दे रही, जैसे उस हाथ में था कि मैंने कहा था कि एक स्मूथली चलेगी, और उसके लिए इसने क्या करा, ये नीचे उतर आई। तो कहीं ना कहीं किसी की सहायक रेखा आपके लाइफ में रही है। पैसा कहीं ना कहीं से आपके पास आता रहेगा, उसकी तरफ से आपको चिंता नहीं करनी। आपकी लाइफ में मेन चिंता का कारण है अपने ग्रहों को संभाल के रखो। वो जितने स्ट्रांग होंगे, आप टेंशन से दूर रहोगे, स्ट्रेंथ सही रहेगी, आपके घर में लड़ाइयाँ और ये सारी चीज़ें, डिस्टरबेंस ये भी कम होगी, और पैसा भी आपके पास ज़्यादा आएगा। ये एक लाइफ में अगर कहूँ आपके हाथ का निष्कर्ष है और कुछ नहीं है। अगर सारी चीज़ें आपके हाथ में होते हुए भी अगर आप अपनी लाइफ में देखो, शुक्र को आप कमज़ोर करके बैठे हुए हो, आप यहाँ सूर्य को कमज़ोर करके बैठे हुए हो, गुरु को कमज़ोर करके बैठे हुए हो, तो ये आपको उठने नहीं देंगे। फॉर्मेशंस अच्छी हैं आपकी, आप अपनी लाइफ में आप पैसा भी कमाओगे, ये देखो ये भी है, इसके अलावा ये नीचे उतरती हुई रेखाएं भी हैं, सब कुछ है। ठीक है, और अच्छी हृदय रेखा भी है। अपने अपने पति से कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति लॉयल होता है, वह अपने पति या अपने पार्टनर को पूरा प्यार करने वाला होता है। ये भी शो कर रही है आप सीधे लोग होते हो, उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन उसका दुश्मन है नहीं है। अपनी लाइफ में मस्त लोग जो होते हैं, ये वो लोगों का हाथ है। ये हृदय रेखा जितनी घुमाती है, घूम के जाती है, वो नेचर को बताती है। ये व्यक्ति बहुत सॉफ्ट काइंड होते हैं, अगर मैं कहूँ बहुत अच्छे होते हैं, आदर्शवादी होते हैं ये लोग। लेकिन माइंड लाइन बिल्कुल नीचे से निकलती हुई जाए तो टेंशन देती है, टेंशन। चंद्र कमजोर है और माइंड लाइन बिल्कुल बेंड होकर चल रही है, इंटेलिजेंट होगा पर परटर्ब्ड रहेगा, टेंशन में रहेगा। उसे समझ नहीं आएगी टेंशन क्यों है, क्यों है, क्यों है, क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। तो
ये समझो ये इसकी वजह से है। धार्मिक भी होता है आदमी, पर जब भाग्य रेखा का साथ नहीं होगा तो और ज़्यादा नींद नहीं आएगी, टेंशन लेंगे, ये सारी चीज़ें रहेंगी, डिस्टर्ब रहोगे आप अपनी लाइफ में, वो उसकी वजह से निकल के आ रहा है। इसलिए आपने पॉजिटिव रहना है अपनी लाइफ में, और लाइफ में आपने इसके अलावा और कुछ नहीं करना, केवल पॉजिटिव रहो। ठीक है, चीज़ें आपकी पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, माउंट्स केवल आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है आपकी लाइफ में। आपने एक फीडबैक दे देता हूँ, आपने क्या पूछा, मेरी मैरिड लाइफ, तो मैरिड लाइफ इन इससे तो डिस्टर्ब रहेगी रहेगी, पर प्लस पॉइंट है आपके लिए, आपके साथ, आपके लिए मैं कहूँ एक लकीएस्ट है तो वो आपके हस्बैंड है। चाहे आप इन्हें जैसा मर्जी, मुझे नहीं मालूम आपका क्या क्या रीज़न है, क्या है क्या नहीं, पर यहाँ से ये शो हो रहा है कि एट लास्ट वह आपके लिए लकी है। ये एक लकीएस्ट चीज़ की एक निशानी होती है। ठीक है, तो वो है। बाकी आप अपनी लाइफ में यहाँ बच्चों का अगर मैं कहूँ कि कोई बच्चों की क्या लाइफ में तरक्की करेंगे, वो नहीं जब तक उनके अंदर कोई टैलेंट नहीं होगा। हस्त रेखा में बच्चों का इतना नहीं पता लगता, केवल टैलेंटेड चीज़ें जो होंगी बच्चों से वो माँ को हाथ में झलकती हैं, बाप के हाथ में झलकती हैं, वो सारी झलकती है। और बच्चों के हाथ में माँ बाप की वजह से अगर तरक्की लिखी है तो वो रिफ्लेक्ट होती है। तो दोनों का सेम चीज़ कंसर्न रहता है। ठीक है, अब जब कभी भी यहाँ पर ये स्क्वायर्स बनते हैं तो व्यक्ति अपनी लाइफ में घर का निर्माण जरूर करता है, तो ये भी एक आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, कि शुक्र कमजोर होने के बावजूद भी आपको फायदा दे रहा है। ठीक है, ये भी रहा आपके लाइफ में प्लस पॉइंट। अब क्या रह गया आपका क्वेश्चन, कि क्वेश्चन तो बस यही रह गया कि लाइफ में पैसा, पैसा बता चुका हूँ आपको, रहेगा आपका, पर आपको लाइफ में उपाय करोगे इनके तो ज़्यादा पैसा आपके पास आएगा। उपाय करने हैं, ज़्यादा साल तक करने पड़ेंगे क्योंकि डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा है। यही आपके हाथ का निष्कर्ष है। ठीक है, बाकी मैं राहु रेखाओं का बता चुका हूँ आपको, फेट लाइन का। यहाँ पर फेट लाइन अगर कहूँ तो यहाँ पर भी 36 के बाद अगर कहूँ, वहाँ से फिर एक उम्र अगर कहूँ 39 के बाद से यहाँ से फिर एक फॉर्मेशन, ये एक आपकी 39 और 40 की भी बन रही है। तो यहाँ 40 के बाद आपको एक्चुअल में अगर कोई आपके हस्बैंड को या आपको जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं रह पाएगी। बाकी राहु रेखा है वो आपको 47 तक तंग करती रहेगी। ये आपके हाथ का विश्लेषण था।